अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है दिन मंडे का और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन दोपहर के बाद से, क्योंकि सुबह से ना वही महीन की जो थोड़ी गिल्टी बनी हुई है ना गले पे, उसका किसी ने बताया था कहीं और दम करवाने का ना, तो उसको लेके गए हुए थे महीन के बाबा, मैं और महीन गए थे उसको दम करवाने के लिए। तो वो बस वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आए थे, आके फिर थोड़ी देर रेस्ट की है। रेस्ट करने के बाद ना ये कपड़े थे धोने वाले पड़े हुए, ये ईद टाइम के पड़े हुए, ईद के दिनों में ना ये पहनने थे। और ये मैं हाथ से जो फर्स्ट टाइम पहनूँ ना, और वैसे भी न्यू न्यू कपड़े जो होते हैं ना लॉन के, वो हाथ से मैं धोना बेहतर समझती हूँ। वैसे तो दूसरी ऑटोमेटिक वाली मशीन है, लेकिन मैं ये वाले कपड़े हाथों से ही धोना प्रेफर करती हूँ। तो मैं इस वजह से लेके बैठी हूँ कपड़े धोने के लिए। आज महीन की तबीयत कुछ बेहतर है, बुखार नहीं हो रहा आज। तो मैंने सोचा मैं ये कपड़े धो दूँ, तब से पड़े हुए हैं, बस तब से महीन की तबीयत ख़राब हो गई तो टाइम ही नहीं लगा ये कपड़े धोने का। तो ये बस कपड़े धोते हैं और उसके बाद फिर मैंने डिनर की तैयारी करनी है। तो बस कपड़े धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज डिनर में बनानी थी मैंने मूंगी की दाल, तो बस मैं कपड़े धो के आ गई हूँ। मूंगी की दाल और साथ बनाने हैं चावल तड़के वाले। तो दाल चावल पकाने के लिए आ गई हूँ अब मैं किचन में। ये मसाले वगैरह भुनने के लिए रख दिया है और दाल बस अब जल्दी जल्दी से पकाएंगे। दाल पकाने के लिए मैं जो चीज़ें, कई लोग होते हैं ना कि दाल को सिर्फ पहले पकने के लिए रख देते हैं सारा कुछ डाल के, मतलब सारे मसाले वगैरह और अदरक लहसुन पेस्ट सब कुछ डाल के अंदर ना इकट्ठा ही पकने के लिए रख देते हैं और एंड पे तड़का लगा देते हैं। कई लोग ऐसे खाते हैं, लेकिन मैं भी कभी कभार जब मेरा मूड ना हो ज़्यादा खपने का, तो वैसे वाली बनाती हूँ दाल। और अगर मेरा हो ना कि कोई अच्छी दाल खानी है, तो फिर मैं उसको पहले से मसाला भून के फिर बनाती हूँ। मसाला भून के अंदर दाल डाल के पका के फिर एंड पे ना इसमें कसूरी मेथी, जो इसका टेस्ट सबसे अच्छा आता है, और धनिया और गरम मसाला डाल के फिर एंड पे हरी मिर्चों का थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ। हरी मिर्चों का और वो जो साथ ज़ीरे का, बहुत ही मज़े की लगती हैं ये इस तरह की दाल जो मैं बनाती हूँ। तो मैं, कई लोग होते हैं वैसे मतलब वो सिंपल वाली बना लेते हैं ना, मतलब सब कुछ इकट्ठा पकने के लिए रख दिया और एंड पे तड़का लगा दिया। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा मुझे ये वाली मज़े की लगती है जो मसाला भून के बनाते हैं। वो वाली जो मैं बनाती हूँ ना, वो मैं बनाती हूँ खट्टी दाल, जो सब कुछ अंदर ही डाल के रख देती हूँ, एंड पे तड़का लगाती है ना, उसमें मैं डालती हूँ इमली का पल्प, वो बहुत मज़े का लगता है। वो खट्टी दाल जो बनाती हूँ और उसके साथ मैं बनाती हूँ ज़ीरा राइस, वो बहुत मज़े की बनती है। मैं आपके साथ भी उसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी, खट्टी दाल और ज़ीरे वाले राइस की, बहुत अच्छी बनती है वो। और ये जो है ये मैं बनाती हूँ मसाला भून के, और उसके बाद फिर अंदर दाल डाल के, फिर अंदर अच्छे से पानी डाल के और उसको अच्छे से पका के थोड़ी घुली घुली सी करके, और फिर उसमें एंड पे कसूरी मेथी, हरा धनिया और गरम मसाला और हरी मिर्च और ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये वाली दाल। आप भी इसे लाजमी ऐसे ट्राई करके देखिएगा। दाल को पकने के लिए रख दिया था, उसमें पानी डाल के सब कुछ तैयार हो गया था मसाला वगैरह भून के। तो मैंने सोचा उतनी देर ना, जितनी देर दाल पक रही है, मैं दूसरे चूल्हे पे सिलेंडर वाले पे, क्योंकि गैस बहुत थोड़ी आ रही थी, वही गैस ना दाल के नीचे बड़ी मुश्किल से जल रही है। तो मैंने सोचा मैं उतनी देर ना फिर इसके नीचे सिलेंडर पे रख के ना कढ़ाई चावल बना लेती हूँ तड़के वाले, क्योंकि दाल चावल तो हमारी फेवरेट ग़िज़ा है ना। दाल पकनी है तो चावल तो मस्ट है। दाल के बगैर, दाल चावल के बगैर अधूरी अधूरी सी लगती है, दिल ही नहीं करता खाने को। तो मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे सिंपल तड़के वाले ज़ीरा का तड़का लगा के ना बिल्कुल सिंपल से बनाऊँगी ये तड़के वाले चावल, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और दाल के साथ वैसे भी मुझे सिंपल से चावल ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चावल वैसे भी मुझे जो है ना ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल नहीं पसंद खाने में। मैं बहुत कम स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, मतलब कई लोग होते हैं ना नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, रेड चिल्ली पाउडर बहुत ज़्यादा डालते हैं खाने में। अच्छा, मेरे से वो नहीं खाया जाता। मैं अगर खा भी लूँ तो मेरा ना स्टमक जलता रहता है, अगर मैं कहीं गलती से ज़्यादा मिर्च वाला मसाला वाला ये खाना खा लूँ। मेरे से ज़्यादा मिर्च मसाले खाए ही नहीं जाते, शुरू से ही ऐसा है। मेरी ज़बान को भी कुछ होने लग जाता है, जल जाती है, ऐसे लगता है जैसे गला भी पक गया। मैं ज़्यादा मिर्च और मसाले शुरू से ही मैंने बहुत कम खाए हैं। मेरी अम्मी लोग भी कम ही खाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे से वो भी थोड़े ज़्यादा ही खाते हैं। लेकिन मैं बहुत कम स्पाइसेस खाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर खाने में स्पाइसेस ज़्यादा डाल दें ना, मतलब अच्छे ज़्यादा सारी मिर्चें, ज़्यादा सारे नमक, तो बस मुंह को ना नमक मिर्चें लगती है, खाने का असली टेस्ट तो आता ही नहीं है। तो इस चक्कर में मैं खाने में ना जो मिर्चें हैं, नमक है, वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। और अब मैं जब भी नमक मिर्च डालती हूँ तो आपको मैं इसी वजह से कह रही होती हूँ कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे टेस्ट के मुताबिक ना हम लोग नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं।
चावल बन गए थे लेकिन दाल अभी तक नहीं पकी थी। दाल को मैंने उधर चूल्हे पे रखा हुआ था, वहाँ पे गैस इतनी कम हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही बंद हो गई गैस आना ना चूल्हे में। तो फिर मैं अब इसको दूसरे बर्तन में कढ़ाई में शिफ्ट किया है दाल को, क्योंकि वो वाला बर्तन मैं सिलेंडर पे रख दूँ तो वो नीचे से बहुत ज़्यादा ना साइडों से भी ब्लैक ब्लैक हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था उसका कलर काफ़ी लाइट है, तो वो फिर साफ़ भी नहीं होता, क्योंकि नॉन स्टिक है, उसको इस तरह तार वगैरह से मांज भी नहीं सकते अच्छे से, तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं होते। फिर वो जो इतने महंगे बर्तन लिए हुए हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। इस वजह से अब मैंने इसको ब्लैक वाली कढ़ाई में दाल को दोबारा से शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे पका रही हूँ, ये अच्छे से घुलने वाली है। बस अब आधी क पक गई है, आधी क रहती है, और टाइम भी आज तो काफ़ी हो गया और दाल ने आज काफ़ी लेट कर दिया है। तो बस अब जल्दी जल्दी से दाल पकाते हैं और इसमें एंड पे जो चीज़ें डालनी है वो डालते हैं और खाना खाते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग गई है अब। हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे आज मौसम है बहुत अच्छा, बहुत ठंडा ठंडा वेदर है, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ हवा चल रही है, बादल हुए हुए हैं, बहुत सुकून का मौसम है इस दफ़ा ना। मतलब मई का महीना आ गया लेकिन उस तरह गर्मी जिस तरह आ जाती है ना पहले मई में, उस तरह गर्मी आई नहीं है। मतलब थोड़े दिनों बाद बारिश हो जाती है अंदर से, अगर 2-4 दिन गर्मी ज़्यादा आती भी है तो वापस से बारिश हो जाती है, फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो बस आजकल तो यही चल रहा है और मैं हैरान हूँ, पहले मई में हम लोग एसी चला के सोते हैं और आजकल हमारा एसी चलाने को दिल नहीं करता अभी। मतलब पंखे में भी कभी कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो अब ये मई का महीना स्टार्ट हो गया और इस दफ़ा माशाल्लाह से गर्मियाँ ही नहीं आ रही हैं। गर्मियाँ मतलब पहले मई में हम लोग फुल सही एसी ऑन करके सोती हैं, एसी के बगैर गुजारा नहीं हो रहा होता मई में। तो बस आज मैंने महीन को भेजा था थोड़ी देर के लिए स्कूल, क्योंकि मैंने कहा उसको आदत रहे स्कूल जाने की। उसकी गिल्टी तो अभी तक ठीक नहीं हुई, बुखार अब कम हुआ है, स्वेलिंग भी उसकी कम हुई हुई है गिल्टी की थोड़ी, लेकिन जो मेन गिल्टी है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। स्वेलिंग कम हो जाती है मेडिसिन से, लेकिन गिल्टी वो जो है अंदर वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। डॉक्टर से स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली हुई है, कल की मिली है, तो कल को अब जाना है इसको चेकअप करवाने शेखपुरा। तो आज बस मैंने उसको थोड़ी देर के लिए स्कूल भेजा था, उसको अब हाफ डे है तो हाफ डे हो गया है, 11 तकरीबन बज गए हैं। तो अभी उसके बाबा जाके ले आए हैं वापस। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर उसका ना, चलो बच्चों के साथ दिल भी माइंड भी चेंज हो जाता है और दिल भी बहल जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए, वो खुद भी कह रही थी मैंने स्कूल जाना है, तो उसको थोड़ी देर के लिए भेजा था। तो अब वापस आ गई है, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो बस उसकी भी लंच की तैयारी करनी थी, लंच भेजना था उसको स्कूल। लेकिन अब उसको घर ही बुला लिया तो बस उसको भी साथ ही घर में लंच बना के देती हूँ। और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, सुबह मैंने थोड़ा सा दूध पिया था, अब मुझे भी भूख लगेगी अपने लिए भी। आज तो जैसा मौसम है ना तो फुल वो देसी पंजाबी नाश्ता करने का दिल कर रहा है, पराठा ऑमलेट वगैरह। तो बस जाके अंदर ना अपने लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और मैं इनके लिए भी लंच की तैयारी करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए अंदर किचन में चलते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में और बस मैं स्पीड से जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करूँगी। अपने लिए मैं बनाऊँगी पराठा और आमलेट, वहीं इनके लिए मैं बनाऊँगी रोटी वगैरह, मैंने रोटी खानी है तो बस उसके लिए रोटी बनाऊँगी और अपने लिए पराठा बनाऊँगी। जल्दी जल्दी से मैं बस बनाती हूँ और दिल तो आज कर रहा है थोड़ी सी चाय पीने को भी, लेकिन ना अगर मैं चाय पी लूँ तो मेरे हाथ पाँव में ना जलन होती रहती है। मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है चाय, कभी कभार दिल करता है पीने को। आज मौसम ऐसा है ना तो दिल कर रहा था चाय पीने का, लेकिन अगर मैंने पी ली ना तो मेरे हाथों और पाँव से ऐसे आग निकलती रहेगी, तो इसलिए मैं चाय तो नहीं पीऊँगी। बस मैं अपने लिए अचार ले लूँगी, ऑमलेट बना लिया और पराठा, मैं ये नाश्ता करूँगी और मैं इनके लिए बना रही हूँ रोटी। बस जल्दी जल्दी से स्पीड से नाश्ते की तैयारी करके नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सुबह के खाने के बाद जब हम लोगों ने वो 11 बजे खाना खाया तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको डिनर की तैयारी में मिल रही हूँ। और डिनर की तैयारी में इसलिए मिल रही हूँ कि दिन में ना असल में ये हुआ कि पहले तो हम लोग सो गए, खाना खाने के बाद ना महीन को भी मैंने सुला दिया था और खुद भी ना जब मैं उसको साथ लेट के सुलाती हूँ ना, जब वो मेरे साथ होती है तो मुझे ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों नींद आ जाती है, तो मैं भी उसके साथ ही लेट के सो गई थी। तो सो के उठ के ना फिर मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी काफ़ी दिन से ना, 1-2 दिन से, कि मेरा ना चना चाट खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं उसको चना चाट बना के ना भेज देती हूँ। उसने चले जाना है मेरे ख्याल से बुध या जुमेरात को वापस जाना है शायद, उसने बुध को शायद जाना है, मुझे लग रहा है शायद उसने वापस। तो उसने फिर मैंने कहा अभी 1-2 दिन में चले जाना है वापस, तो मैंने उसको बना के भेज दूँ। तो मैं उठ के बना रही थी चना चाट, उसकी तैयारी कर ली थी, चटनी बना ली थी। चने बॉयल थे ऑलरेडी किए हुए, फ्रीज़ किए हुए थे। तो आलू बॉयल करने के लिए भी रखे थे, तो सिस्टर की कॉल आई, कहती क्या कर रही हो? मैंने कहा मैंने, तुम्हारा दिल कर रहा था ना चना चाट खाने का तो मैं वो बनाने लगी हूँ। तो कहती ना बनाना, मेरा तो पेट में ना गड़बड़ चल रही है, पेट नहीं ठीक, पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए ना बनाना। मैंने कहा चलो फिर नहीं बनाती, मैंने उसी के लिए स्पेशल बनानी थी, मेरा तो दिल नहीं था कर रहा खाने का। तो फिर मैंने वो रखा सामान, चटनी वगैरह उठा के फ्रिज में रखी और चने भी वापस फ्रीज़ कर दिए। आलू जो बॉयल किए हैं उनका देख लेते हैं क्या करते हैं।
और बस उसके बाद मैं चली गई थी अम्मी के घर ही थोड़ी देर। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए सिस्टर को आई हुई, वो आई थी 8-10 दिन रहने, लेकिन मेरे बहुत कम चक्कर लगे अम्मी के घर माहीन की तबीयत की वजह से। बस एक दिन ही रही हूँ, वो भी एक दिन मामा के, 1-2 दिन गई हूँ मामा की तरफ, वो भी बस माहीन की टेंशन में ही। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा देर टाइम वहाँ पर स्पेंड करके आऊँ, तो मैं चली गई थी अम्मी के घर और अभी वापस आई हूँ। अम्मी लोग तो कह रहे थे डिनर इधर ही कर लो, मामा बना रही थी खाना। मैंने कहा नहीं, मैं घर जाके बनाती हूँ। तो बस अब मैं आई हूँ घर, तो अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं डिनर में बना रही हूँ शिमला मिर्च और साथ बोनलेस चिकन। थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और साथ मैंने शिमला मिर्च अंदर डाल ली है। और बस शिमला मिर्च और चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ, जो हड्डी वाला चिकन है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो ऐसे भी बहुत मज़ेदार बनता है और बोनलेस चिकन के साथ भी जो शिमला है वो बहुत मज़े की बनती है। कीमे के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, बीफ या मटन के, तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो मैं आपके साथ ना उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ, वहाँ पर देख लीजिएगा। ये भी तकरीबन वही रेसिपी है, बस इसमें मैंने चिकन जो है वो बोनलेस यूज़ किया है। और शिमला मिर्च बनाते हुए मैं आपके साथ एक जो है ना वो टिप शेयर करूँगी। शिमला मिर्च आप जब भी पकाएं ना, तो आप जब शिमला मिर्च को हंडिया में डालें ना, मतलब मसाले में डालें, तो आप कोशिश करें मसाले में ना बिल्कुल भी पानी ना हो। उससे क्या होता है, शिमला मिर्च हमेशा कड़वी बनेगी। अगर आप पानी ऑलरेडी थोड़ा बहुत मौजूद होगा ना, या शिमला मिर्च ज़्यादा गीली होगी जो आप डालेंगे, पानी होगा उसमें पानी भरा हुआ, या फिर आपके मसाले में ऑलरेडी पानी मौजूद होगा, तो उससे क्या होगा, शिमला मिर्च हमेशा कड़वी बनती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मसाला बिल्कुल अच्छे से भून के ना, पानी बिल्कुल ड्राई करके उसके बाद उसमें शिमला मिर्च ऐड करें। और उसको अच्छे से भूनने के बाद, जिसका पानी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है ना, वो शिमला मिर्च का भूनने के बाद उसको दम पे लगाएं। इससे ये होता है कि शिमला मिर्च है ना बिल्कुल कड़वी नहीं बनती। ये है शिमला मिर्च और चिकन का फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने डाली है थोड़ी सी क्रीम, मुझे तो इसके ऊपर क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा, पहले थोड़ी सी पे डाल के देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगी तो आप सारी पे डाल के खा लीजिएगा, वरना नहीं खाएगा। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है तो मैं डाल के खाती होती हूँ। डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे साथ वाले रूम में, जिसमें इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है, वहाँ पे अपने कपड़े प्रेस करने, अपने कपड़े प्रेस करने थे, माहीन के कपड़े प्रेस करने थे, और माहीन के बाबा के भी कुछ कपड़े तो थे प्रेस, लेकिन आने जाने वाले जो अच्छा सूट है ना वो कोई भी प्रेस नहीं था इस टाइम, तो उनका भी सूट प्रेस करना था। क्योंकि सुबह को माहीन को एक तो डॉक्टर के पास लेके जाना है और दूसरा वहाँ पे 1-2 काम और भी है, तो जाना तो है ही, तो सोचा वो काम भी ख़त्म करते आएंगे। तो बस उसकी तैयारी कर ली है, कपड़े वगैरह अपने प्रेस कर लिए हैं। और जाना तो सुबह को थोड़ा लेट ही है, मतलब इतनी अर्ली मॉर्निंग में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह भी प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता पाकिस्तान में, किस दिन वो बंद कर ले। तो बस अब मैंने ये कर लिए हैं और यहाँ पे मैं अपने इस व्लॉग का करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। अपनी दुआ में याद रखें मुझे भी और माहीन को भी स्पेशली। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।